हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई रेसिपी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हमने बनाया है अलसी के लड्डू। अलसी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होती है, इसलिए ये बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अलसी में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि ये पाचन सुधारने से लेके कोलेस्ट्रॉल तक को मेंटेन करता है और वज़न घटाने से लेके बालों को चमकीले बनाने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आइए इस लड्डू को हम बनाते हैं। एक बार आप इसे बनाकर महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 750 ग्राम अलसी लिया है। इसे हम तीसी भी कहते हैं और फ्लैक्सीड भी कहते हैं। 100 ग्राम हमने गोंद लिया है। 15 हमने छोटी इलायची ली है। 250 ग्राम हमने खजूर लिया है। भुना हुआ चना 250 ग्राम। 50 ग्राम हमने मखाना लिया है। 750 ग्राम हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पर 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बड़े वाले बादाम लिए हैं। सारे मेज़रमेंट को हमने पहले ही तैयार करके रख लिया है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के गर्म हो जाने पर हम सबसे पहले इसमें अलसी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। बहुत तेज़ आंच पर हमें इसे नहीं भूनना है। चलाते हुए हमें इसे भूनना है। ये नीचे से बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। जलने के बाद लड्डू का टेस्ट काफ़ी बिगड़ जाएगा। इस वजह से आप इसे 5-6 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें। और जब अलसी अच्छे से चटकना शुरू हो जाए तो गैस के फ्लेम को बंद करके दूसरे बर्तन में इसे रख लें। अब हम यहाँ पर भुना हुआ चना लेंगे। ये चना पहले से ही भुना हुआ है, लेकिन इसे हमें पीसना है, इसलिए हमने इसे गर्म करने के लिए 2 मिनट तक फिर से भून लिया है। अगर आपके पास भुना चना ना हो तो आप सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं। सत्तू का भी फ्लेवर इसमें काफ़ी बढ़िया आता है और सत्तू भी पौष्टिक पौष्टिक वाले तत्वों से भरपूर होता है। अब हम कढ़ाई में 50 ग्राम घी डालेंगे और घी के गर्म हो जाने पर सबसे पहले हम बादाम को फ्राई करके निकाल लेंगे। दो से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर आप इसे बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद हम इसी घी में काजू को डाल देंगे और काजू को भी 2 मिनट तक भून लेंगे। काजू भी अच्छे से भुना जा चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम उसी घी में गोंद को भी डाल देंगे। अब हम घी के गर्म होने पे अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। गोंद अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। इसका कलर बिल्कुल बदल चुका है और ये हल्का भी हो चुका है। अब हम इसे इस स्टेज में आने पर बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी बचे हुए घी में मखाने को डाल देंगे और मखाने को भी अच्छे से भून लेंगे। मखाना भी अच्छे से क्रंची हो चुका है। अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम एक एक करके सब चीज़ों को पीसेंगे। सबसे पहले हमने मिक्सर जार में अलसी को डाला है। अलसी को हमें बढ़िया से पीसना है, इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल खुरदरा ना रहे। देख सकते हैं ये अच्छे से पीस चुका है। इसे पीसने में बहुत परेशानी होती भी नहीं, बहुत आसानी से ये अच्छे से पीस जाता है।
बड़े वाले बर्तन में हमें इसे रखना है क्योंकि सारी चीज़ों को पीस के हमें अब इसी में रखते जाना है। अब हमने जो भुना चना लिया था उसे भी अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल भी दाने बीच में ना रहें, इसलिए अच्छा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसे भी हम इसी में डाल देंगे। फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे एक एक करके सबको हम पीस लेंगे। इसे हम थोड़ा खुरदरा रख सकते हैं, इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। काजू को भी हम थोड़ा खुरदरा रख सकते हैं। इन सब का फ्लेवर बढ़िया आता है, इसलिए इसका पाउडर बिल्कुल बनाना ज़रूरी नहीं है। बस ये हल्का सा अच्छे से पीस जाए, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर देगा। मखाने को भी हमें अच्छे से पीस के इसमें डाल देना है। अब हमने जो गोंद लिया था उसका हमें बढ़िया सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसे हमें बारीक पीसना है। इससे लड्डू काफ़ी क्रंची बनता है, इसलिए गोंद को हमने इसमें ऐड किया है। अब हम खजूर के सारे बीज को निकालकर उसे भी अच्छे से पीस लेंगे। वापस से हमने दूसरी बार खजूर को अच्छे से पीस के इसमें डाल दिया है। गुड़ की मात्रा हमने थोड़ी कम रखी है, इसलिए खजूर का मेज़रमेंट हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अब हम फिर से इसमें 50 ग्राम घी डालेंगे और 750 ग्राम गुड़ डाल देंगे। गुड़ और घी के अच्छे से मेल्ट हो जाने तक हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी को हमको बिल्कुल भी कड़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छे से गुड़ घी में मेल्ट हो जाए इतने तक ही हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं गुड़ घी में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें इलायची के दानों को कूट कर डाल देंगे ताकि इसका बहुत बढ़िया सा फ्लेवर और सेंट आए। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। यहाँ पर सारे मेजरमेंट को हम पहले ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि चाशनी डालने के बाद हमें मिक्स करने में परेशानी होगी। दोनों हाथों से हम इसे अच्छे से मिला ले जाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें गुड़ का बना हुआ पाक डालेंगे। क्योंकि चाशनी थोड़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम इसे हाथ से नहीं मिलाएंगे। छनौटे की मदद से या छोलनी की मदद से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे भाजने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो आप इसमें थोड़ा सा घी को मेल्ट करके डाल दें, फिर लड्डू आसानी से बन जाएगा। वैसे तो परफेक्ट मेज़रमेंट से लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। ये लड्डू अगर बच्चे खाएं, बड़े खाएं तो स्किन से लेके बालों तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बस आप 1 महीने तक लगातार इसे खाकर देखें, यकीन मानिए आपके स्वास्थ्य को ये बहुत फ़ायदा देगा। ठंड के सीज़न में तो इस लड्डू को सभी को खाना चाहिए। सेहत से भरपूर अलसी के लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।